दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपने लिए एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी आपको डिटेल एंटर करनी है, अच्छा उसके बाद वीडियो केवाईसी कैसे होगी, पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि आप घर बैठे बैठे कोटक महिंद्रा बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट कैसे खोलोगे। ये पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको साथ साथ करके दिखाऊंगा। देखो, दो प्रकार के सेविंग्स अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक हमें ऑफर करता है। ये जो दोनों है ना, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। एक का नाम है कोटक 811 क्लासिक सेविंग्स अकाउंट, ये भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, और दूसरे का नाम है कोटक 811 सुपर सेविंग्स अकाउंट, ये भी जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया ना, जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, इसलिए क्लिक कर रहा हूँ, जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे आपसे सबसे पहले बेसिक डिटेल पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो बोल रहे हैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, तो जो भी मोबाइल नंबर आप बैंक के साथ रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप एंटर करोगे। उसके बाद नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उस ईमेल आईडी पे बैंक की तरफ से सारी नोटिफिकेशंस आपको भेजी जाएंगी। जो भी ट्रांजैक्शन करोगे सब कुछ ईमेल आईडी पे आता रहेगा। और नीचे आपको रेजिडेंशियल पिन कोड डालना है, जिस भी शहर में आप रहते हो वहां का पिन कोड डालना है। वो करने के बाद नीचे आपको ओपन अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पे बोल रहे हैं वी हैव मेल्ड यू एन ओटीपी, यानी अब आपकी मेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया। वो ओटीपी आपको एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे ईमेल आईडी खोल के ना, यहाँ ओटीपी आएगा, ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है फिर। ठीक है, ओटीपी एंटर करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, और नेक्स्ट पेज पे ये कुछ बेसिक डिटेल पूछ रहा है। बेसिक डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है कि जी पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दो। तो जो आपका पैन कार्ड है उस पर एक पैन नंबर लिखा होता है, वो पैन नंबर आपको एंटर करना है। नीचे बोल रहे हैं आधार नंबर एंटर कर दो, तो आप अपना आधार कार्ड उठाना, वहां आपको आधार नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो आधार नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है जी। पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सबसे नीचे प्रोसीड टू वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है वेरीफाई आधार विद ओटीपी। अब जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है ना, उस पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा गया, तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर। फिर अगले पेज पे बेसिक परमिशन मांग रहे हो, तो यहाँ पे आपको अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे यहाँ पे आपको आपकी फोटो दिखाई देगी, आपका नाम दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब कुछ दिखाई देगा। नीचे कुछ एक बेसिक डिटेल पूछा, जिसमें पूछ रहा है फादर नेम एज ऑन पैन कार्ड। जैसा पैन कार्ड पे आपका फादर नेम लिखा है ना, एज इट इज वही लिखना है। जैसे मान लो पैन कार्ड पे मान लो किसी का फादर नेम रमेश कुमार लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी रमेश कुमार लिखना है, या सिर्फ रमेश मत लिखना, अदरवाइज फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस। ठीक है। फिर नीचे ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट हो, सर्विस में, प्राइवेट जॉब करते हो, पब्लिक जॉब करते हो। अब जिसके लिए मैं अकाउंट खोल रहा हूँ वो स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। आपका जो प्रोफेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे मंथली इनकम, मैं यहाँ जीरो एंटर कर रहा हूँ। आप महीने में कितना पैसा कमाते हो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये पूछा है मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसे मेरे में दो ही ऑप्शन दिखा रहे हैं क्योंकि मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया, एक फैमिली इनकम, दूसरा इन्वेस्टमेंट इनकम, तो मैं यहाँ फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा, क्योंकि जो आप प्रोफेशन सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से अलग अलग ऑप्शंस दिखाएगा। ठीक है जी। फिर मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है कि सिंगल हो, मैरिड हो, तो अगर शादी हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो सिंगल। ठीक है जी। नीचे बोल रहे हैं एंटर मदर्स मेडन नेम। मेडन नेम का मतलब ये होता है कि आपकी मदर का सरनेम जो शादी से पहले था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी की मदर का आज नाम लेट अस सपोज सीमा अरोड़ा है आज। ठीक है, और शादी से पहले नाम उनका सीमा बत्रा था। ठीक है, तो बत्रा उनका मेडन नेम हो गया। शादी से पहले उनका सरनेम क्या था वो मेडन नेम बोलते हैं। बट ये ना एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, सच बताऊं तो। ठीक है, कई बार पासबुक पे बत्रा मतलब कुछ भी पहले का नाम लिखा आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें एक काम करना, मदर मेडन नेम में ना आज जो आपकी मदर का नाम है ना वही एंटर करना, कंप्लीट नाम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में कुछ पासबुक पे लिखा हुआ आ गया ना मेडन नेम में, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे कंफर्म मेडन नेम में वही बोलता है, आप अपनी मदर का नाम ही यहाँ पे आप एंटर करो। ठीक है जी। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद अगले पेज पे ही बोल रहे हैं यूअर करंट एड्रेस। यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस में ना ऑटोमेटिक एड्रेस उठा लेगा आपके आधार कार्ड का। जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस लिखा है ना एज इट इज वो एड्रेस उठा लेगा। ठीक है। अच्छा, इस पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे, फिर ये बोल रहा है वेयर डू यू स्टे। ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो फिलहाल। नीचे पूछा है सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस। देखो, जो ये कम्युनिकेशन एड्रेस इसने आधार कार्ड का एड्रेस उठा लिया। अगर तो आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पे ही रहते हो तो इस चेकबॉक्स को टिक कर लेना कि हाँ जी मेरा फिलहाल भी एड्रेस, मेरा कम्युनिकेशन एड्रेस यही है जो अभी आपने दिखाया। लेकिन कई बार क्या होता है किसी का आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन वो फिलहाल नौकरी मान लो मुंबई में कर रहा है, और मुंबई में वो किराए के मकान पे रह रहा है, तो उसको तो वेलकम किट मुंबई वाले एड्रेस पे चाहिए ना, वो दिल्ली मंगा के क्या करेगा। ठीक है, तो अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो नीचे यहाँ पे कंप्लीट अपना जहाँ पे आप फिलहाल रह रहे हो किराए के मकान पे वो कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना, और इसी एड्रेस पे फिर आपको वेलकम किट बैंक की तरफ से भेजी जाएगी, जिसमें डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक होगा। ठीक है, तो उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे बोल रहा है कि जी ऐड अ नॉमिनी।
नॉमिनी का सिंपली मतलब ये होता है कि अगर भगवान ना करे कल को अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए जिसका अकाउंट खुल रहा है, तो जिसे अकाउंट होल्डर नॉमिनी बनाता है, बैंक सारा पैसा नॉमिनी को बिना सवाल जवाब के दे देता है। तो किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हो। जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हो, यहाँ पे आपको एंटर नॉमिनी नेम में उसको नॉमिनी डालना है, ठीक है जी। फिर रिलेशनशिप क्या है, भी आपका बच्चा है, स्पाउस मतलब वाइफ, या फिर अगर कोई फीमेल खोल रही है तो स्पाउस मतलब हस्बैंड, ठीक है। पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी नॉमिनी बना सकते हो। नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, यहाँ अपनी मत एंटर करना उसके बाद, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में। तो यहाँ नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ, फिर नीचे नॉमिनी का एड्रेस। पहले तो बोल रहा है कि सेम एज योर एड्रेस। अगर आपको नॉमिनी का एड्रेस सेम है, मान लो आप अपने बेटे को बना रहे हो नॉमिनी, तो यहाँ चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर लेना क्योंकि एड्रेस आप दोनों का सेम है। लेकिन अगर किसी दोस्त दोस्त को बना रहे हो तो नीचे फिर कंप्लीट एड्रेस नॉमिनी का आप डाल सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर अगले पेज पे मेन चीज ये पूछ रहा है कि अकाउंट खोलना कौन सा है। दो अकाउंट हमने डिस्कस किए थे, एक कोटक 811 क्लासिक अकाउंट जो नॉर्मल जीरो बैलेंस अकाउंट है जिसमें इनिशियल फंडिंग सिर्फ 2000 पे करनी है, और दूसरा है सुपर अकाउंट जिसमें इनिशियल फंडिंग 10,000 की करनी है, लेकिन हर महीने 500 रुपए तक का आप मैक्सिमम कैशबैक अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लासिक खोल रहा हूँ, आपकी चॉइस है। अगर आप सैलरी आती है इस अकाउंट में या फिर एज अ सैलरी अकाउंट यूज करना चाहते हो इस अकाउंट को, तो फिर सुपर अकाउंट बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे दिखा भी रहे सुपर अकाउंट के नीचे क्या दिखा रहा है, मिनिमम बैलेंस 0। फिर मंथली यहाँ पे क्या दिखा रहा है, मंथली डिपॉजिट यहाँ पे 10,000 दिखा रहा है कि 10,000 आपको हर महीने डालने पड़ेंगे एक बार, ठीक है। फिर मैंडेटरी इनिशियल फंडिंग ये 10,000 दिखा रहा है। उसके बाद एनुअल फीस के अंदर 399 पे दिखा रहा है नीचे, ये सब कुछ करना है, ठीक है। ऐसे ही क्लासिक के अंदर क्या दिखा रहा है, मिनिमम बैलेंस 0 और मैंडेटरी फंडिंग 2000 दिखा रहा है, और ये सारी चीजें हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लासिक सेलेक्ट कर रहा हूँ नीचे से, ठीक है। उसके बाद ये 2000 रुपए की यहाँ पे फंडिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2000 रुपए की हम कर देंगे, डिपॉजिट 2000 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी से भी कर सकते हो। ये 2000 पे हमने पेटीएम से यहाँ पे कर दिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट का मैसेज आएगा। उसके बाद अकाउंट हमारा ऑलमोस्ट खुल गया, बट लेकिन वीडियो केवाईसी करनी होती है, तो यहाँ पे नीचे स्टार्ट वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके लिए बोल रहे हैं कि ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे गो टू वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर ये जितने भी सारे चेकबॉक्स दिखा रहे हैं अगले पेज पे, सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और उसके बाद नीचे एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये कुछ फोटोज बोल रहे हैं अपलोड करने की, तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड रखना है अपने सामने और टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओरिजिनल पैन कार्ड की फोटो कैप्चर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेल्फी लेनी है, ठीक है, सेल्फी लेनी है। यहाँ पे टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऐसे आपको अपनी जो सेल्फी है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर ऐसे ही ब्लैंक पेपर पे एक सिग्नेचर करने हैं और उसकी फोटो कैप्चर करनी है। वो यहाँ पे टेक फोटो के ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक करना है और अपनी फोटो सिग्नेचर की कैप्चर कर लेनी है। ये तीनों चीजें होने के बाद यानी ओरिजिनल पैन कार्ड हो गया अपलोड, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड होगी सेल्फी, और सिग्नेचर जो है अपलोड हो गई। ये तीनों चीजें अपलोड हो जाएंगी और उसके बाद ये आपको एक कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय से कनेक्ट करेगा, वीडियो केवाईसी में कनेक्ट करेगा। जिसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का एक एम्प्लॉय आपके सामने आएगा जो आपको बोलेगा ओरिजिनल पैन कार्ड दिखा दो, ठीक है जी। और मतलब वो चेक करेगा एक तरह से ओरिजिनल पैन कार्ड, वो अगेन आपकी फोटो कैप्चर करेगा वेरिफिकेशन के लिए और सिग्नेचर जो है दोबारा से आपको कहेगा कि दोबारा मेरे सामने करके दिखा। ये सब कुछ होने के बाद आपकी जो केवाईसी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी आपको बैंक एक बार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और एक हफ्ते के बाद जो वेलकम किट है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी।